पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज बेहद ख़ास है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें पूरे दुनिया से यहाँ पर लोग हिस्सा ले रहे हैं। प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागी इसमें भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया, इसके दौरान भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ चीज़ें वर्ल्ड फूड इंडिया में इस बार दिखाई जा रही हैं, रखी गई हैं, उसकी एक झलक देते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज 1 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को बीज पूंजी सहायता भी वितरित करेंगे प्रधानमंत्री। कई आकर्षण होने जा रहे हैं इस वर्ल्ड फूड इंडिया में, जहां पर पूरा विश्व देखेगा भारत के इस उद्योग की क्षमता, उसका सामर्थ्य। भारत इस वक्त मिलेट्स की क्रांति देख रहा है और पूरे विश्व को मिलेट्स के महत्व से लगातार अवगत करा रहा है। किस तरह से वित्तीय सशक्तिकरण, गुणवत्ता आश्वासन, मशीनरी तथा प्रौद्योगिकी में नवाचारों पर हम जोर दे रहे हैं। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर किस तरह से ध्यान आकर्षित यहाँ पर किया जा रहा है, विभिन्न पहलें की गई हैं मोदी सरकार की ओर से, उनकी भी एक झलक वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में पेश की जाएगी। एक मंच नजर आएगा बायर्स और सेलर्स को। विदेशी खरीदार पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, 80 से अधिक देशों से, जो यहां पर भारतीय टेक्नोलॉजी को, भारतीय नवाचार को पूरे विश्व में ले जाते नजर आएंगे। नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में काम कर रहा है, तो वहीं जापान इस आयोजन का फोकस देश है। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित करेंगे। ये सहायता उनके लिए बेहद अहम होने जा रही है, क्योंकि वो अपने उद्योग को और बेहतर कर सकते हैं। बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार से उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। जो हमारे विक्रेता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो तमाम लोग, उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, उनके उत्पाद का सही दाम मिले, सही मंच मिले, सही बाजार मिले। लगातार ये कोशिश है भारत सरकार की। तमाम पहल की जा रही हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। कई खास आकर्षण रखे गए हैं वर्ल्ड फूड इंडिया में, और एक फूड स्ट्रीट का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारतीय व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे। क्षेत्रीय व्यंजन होंगे, शाही पाक विरासत हो गए, जो हमारी खाद्य संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, वो यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त भारत मंडपम से। शैलेंद्र, फूड 3D प्रिंटिंग, तमाम ऐसी नई चीज़ें, तकनीक, नवाचार जो इस उद्योग को पूरे वैश्विक स्तर पर ले जा रही हैं, उनकी एक झलक यहाँ पर प्रधानमंत्री देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जो नई नई तकनीक है फूड प्रोसेसिंग उद्योग में हम देख रहे हैं, उसमें बीते कुछ वर्षों में जो प्रगति हुई है, वो इस वक्त उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि जो भारतीय व्यंजन है वो जो भारतीय व्यंजन है बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस
को जो तमाम यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जो व्यंजन है उनकी पहचान बढ़ रही है, उनके बारे में जानकारी लोग ले रहे हैं। और खासतौर पर जब से मोटे अनाजों को लेकर प्रोत्साहन शुरू हुआ है, मोटे अनाजों की लोकप्रियता बढ़ी है, दुनिया भर में लोग जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से मोटे अनाजों से हम नए नए व्यंजन और उत्पाद वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग उसकी तरफ रुचि दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है जब दुनिया भर के लोग भारतीय व्यंजन के बारे में जान पाएंगे और तमाम दुनिया भर की जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ा निवेश भी आएगा। तो दरअसल वैश्विक स्तर पर किस तरह से जो बदलाव आ रहे हैं और उसमें प्रोसेसिंग सेक्टर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और भारत भी उसमें तेजी से हम देख रहे हैं अपनी भूमिका निभा रहा है, तो एक मंच है जहां दुनिया भर की कंपनियां एक तरह से उनके सीईओ आए हुए हैं और जो भारत के जो अलग अलग व्यंजन है, फूड बास्केट है, उसको देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, प्रधानमंत्री इस वक्त अवलोकन कर रहा है। बिल्कुल, तो खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन यहाँ पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया और इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर 80 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिभागी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर कैसे वेस्ट टू वाव वॉल तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। भारत की खाद्य संस्कृति की बात हो, भारत की मिलेट्स क्रांति की बात हो, भारत में जिस तरह से इस पूरे खाद्य उद्योग में जिस तरह के नवाचार हो रहे हैं, जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, स्टार्टअप्स भी इस उद्योग में निकल कर आए हैं। कैसे आज हमारे किसान जो हैं वो वैश्विक मंच पर जाकर भारतीय बीजों का, भारतीय खाद्य का, भारतीय अनाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसे प्रदर्शित कर रहे हैं, उसकी झलक इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में नजर आ रही है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से इस उद्योग में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, निवेश को आकर्षित किया जाए, उस लिहाज से भी ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। तो भारत मंडपम से सी तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं और जो इस उद्योग से जुड़े तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, उनके लिए भी एक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। तमाम जो विश्व से आए कंपनीज हैं उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ जो टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात हो रही है वो करने की, दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में यहाँ पर भारत को प्रदर्शित करने का एक प्रयास और एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है जिसमें भारत की जो प्रगति है खाद्य क्षेत्र में वो दिखाने का प्रयास हो रहा है। और बहुत ही ध्यान से समझते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट टू वाव वॉल, इस वॉल पर भी ध्यान यहाँ पर आकर्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री का हमेशा से ये जोर रहा है कि कुछ भी व्यय ना हो, किस तरह से हम रीयूज रीसाइकिल के मंत्र को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और इस कार्यक्रम में भी उनके उस मंत्र को जगह दी गई है, उसे प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। देश भर से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी खास आकर्षण रहने वाले हैं इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया में। एक खास फूड स्ट्रीट का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है जिसमें हमारे देश के जो विभिन्न खान पान हैं, व्यंजन हैं, वो प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे कि जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मेहमान पहुँच रहे हैं, वो भारतीय जायके का स्वाद चख सकें। दिग्गज शेफ्स इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में शिरकत कर रहे हैं।
रिवर्स बायर सेलर मीट की भी सुविधा है, यानी कि जो निवेशक हैं वो यहाँ पर सीधे मुलाकात कर सकते हैं। B2B कॉन्फ्रेंसेस होंगी यहाँ पर। भारतीय खाद्य उद्योग से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी मिलता नजर आ रहा है। भारत का खान पान पूरे विश्व में मशहूर है और एक बड़ा आकर्षण होगा तमाम उन लोगों के लिए जो पूरे विश्व से यहाँ पर शिरकत करने पहुँचेंगे, भारतीय खाने का लुत्फ उठाना। वो यहाँ पर क्षेत्रीय व्यंजनों का, शाही व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। इसका पहला संस्करण वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था, लेकिन बाद के वर्षों में महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। लेकिन इस बार इसका एक बेहद भव्य आयोजन किया जा रहा है और भारत बेहद शानदार इसकी मेज़बानी कर रहा है। जो प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां हैं उनके CEOs भी इसमें शिरकत करते नजर आएंगे। 1200 से अधिक विदेशी खरीदारों के साथ रिवर्स बायर सेलर मीट की भी सुविधा इस वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रदान की गई है। भारतीय कंपनियों के लिए एक बेहद अच्छा अवसर है ये। – 2023 को हम मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स यानी कि श्री अन्न के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहे हैं और जितने भी आयोजन भारत में हो रहे हैं उसमें हम मिलेट्स की, श्री अन्न की एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी देख रहे हैं। पूरे विश्व से आए लोग हैरत में पड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि भारतीय शेफ, भारतीय कारीगर कैसे मिलेट्स को, श्री अन्न को इतने स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील कर रहे हैं। G20 की सफल आयोजन देखा हमने, शानदार मेज़बानी देखी भारत की। वहाँ भी श्री अन्न परोसा गया और सभी को बेहद पसंद आया। श्री अन्न की जो ये क्रांति इस वक्त हम भारत में देख रहे हैं, इसे पूरे विश्व तक ले जाने का यहाँ पर प्रयास है भारत का। एक फूड स्ट्रीट का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। इसमें जो भारतीय व्यंजन है, जो हमारी पाक विरासत है, जो भारतीय जायका है, स्वाद इंडिया का पारंपरिक भारतीय व्यंजन, वो भी पेश किए जाएंगे। ये कार्यक्रम तमाम लोगों के लिए एक बेहद सुनहरा अवसर है। हम बात कर लें सरकारी निकायों की, इस उद्योग के पेशेवरों की, किसानों की, उद्यमियों की, जो यह तमाम जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए कि कैसे भारत को एक खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करने से जुड़ी तमाम जो महत्वपूर्ण चर्चाएं इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में आयोजित की जा रही हैं। किस तरह से इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को स्थापित किया जा सकता है, उसे और बढ़ावा दिया जा सकता है, इसकी भी एक झलक देखेंगे। कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों की बात हो या फिर किस तरह से नेटवर्किंग के लिए, व्यापार के लिए ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एक बेहद शानदार मंच स्थापित होने जा रहा है। निवेश और कारोबार की सुगमता को बेहतर करने के लिए भी तमाम सत्र यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। CEO गोलमेज बैठकें होंगी। कैसे भारत इस वक्त तमाम क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने में जुटा हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो
या तमाम लाल फीताशाही को कम करने की बात हो। मोदी सरकार की ओर से कई अहम और ठोस कदम उठाए गए हैं और कहीं न कहीं इतनी बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों की भागीदारी इस कार्यक्रम में इस बात को प्रमाणित करती है। तो आम जनता है वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती है। आप अपने टिकट्स खरीद सकते हैं और वर्ल्ड फूड इंडिया में शिरकत कर सकते हैं। यह आयोजन प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागियों की मेजबानी कर रहा है। 1200 से अधिक विदेशी खरीदारों इसमें शिरकत कर रहे हैं। रिवर्स बायर सेलर मीट की भी इसमें सुविधा दी गई है। नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में काम कर रहा है, यानी कि नीदरलैंड की भी कंपनीज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ के उत्पाद भी प्रमुखता से इस वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही साथ जापान इस आयोजन का फोकस देश है। जापान अपनी तकनीक के लिए, अपने नवाचार के लिए, अपने मानकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया के मंच के जरिए वो अपनी तकनीक और नवाचार यहाँ प्रदर्शित करता हुआ, उसे साझा करता हुआ नजर आएगा। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तमाम सत्रों का आयोजन किया जाएगा। वित्तीय सशक्तिकरण की बात करें, गुणवत्ता आश्वासन, मशीनरी या फिर प्रौद्योगिकी में किस तरह से नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, इस पर जोर रहने वाला है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पहले भी स्वयं सहायता समूह को और मजबूती प्रदान करने हेतु तमाम कदमों का शुभारंभ किया है, तमाम अहम पहलों की शुरुआत की है, यहाँ भी स्वयं सहायता समूह को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्ता विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य हासिल हो, इस बात को सुनिश्चित करते हुए उन्हें मदद की जाएगी। उनके लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय ही अंतर्राष्ट्रीय मंच भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। तीन दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय कर रहा है और इस आयोजन का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 को मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स श्री अन्न के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मंच से भी श्री अन्न से जुड़े तमाम जो चीज़ें हैं, जो बाजार है, उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कैसे भारत का श्री अन्न आज विश्व के कोने कोने तक अपनी पहुंच बना रहा है। श्री अन्न से बने व्यंजनों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि उसका स्वाद पूरे विश्व तक और भी बेहतर तरीके से पहुंचे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जिसका आयोजन राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया, इसका उद्घाटन किया और इस वक्त यहाँ पर खाद्य उद्योग से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खाद्य उद्योग से जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये।
और इस उद्योग से जुड़े तमाम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक निवेशक खरीदार वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण में शिरकत कर रहे हैं। एक बेहद शानदार और भव्य मंच जो हमारे खाद्य उद्योग की प्रगति को दर्शाता नजर आएगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की जो इस वक्त हमारी जो नीतियां हैं, जो इसकी प्रगति है, वो यहाँ पर बेहद भव्य तरीके से प्रदर्शित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्री लीडर्स के साथ साथ हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री लीडर्स हैं, नीति निर्धारक हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, व्यापार जगत की जो तमाम हस्तियां हैं, ट्रेड इंडस्ट्री, नॉलेज बॉडीज़, किसान संगठन, तमाम लोग इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किस तरह से एक विशाल संसाधन आधार यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। इस क्षेत्र की जो प्रगतिशील नीतियाँ हैं, भारत की ओर से जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, जो हमारा नवाचार है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। वैश्विक ही नहीं, घरेलू उद्योगों के जो अग्रणी निर्माता हैं, प्रशासक हैं, नीति निर्माता हैं, व्यापार उद्योग जगत की जो तमाम संगठन हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कैसे सार्वजनिक और निजी गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए निवेश के अवसरों को और मजबूती प्रदान करते हुए हम यहाँ पर नजर आएंगे। कैसे इस पूरे इन तमाम कदमों से, पहलों से हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो खाद्य उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक मजबूती मिलती नजर आएगी। वैश्विक खाद्य पटल पर भारत किस तरह से मजबूती से अपने पैर रखते हुए आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 उसका एक सूचक है। अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। विभिन्न जो सेक्टर्स हैं खाद्य क्षेत्र के, उससे जुड़ी विशिष्ट संगोष्ठियों का यहाँ पर आयोजन किया गया है। विभिन्न राष्ट्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राज्यों से जुड़े जो स्पेसिफिक सत्र हैं, उनका यहाँ पर आयोजन होगा। एक तरह से बड़े खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कह सकते हैं। ये खाद्य महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के आपसी जो गठजोड़ है, जो साझेदारी है, जो उनका एक सहयोग बढ़ता हुआ एक इंद्रधनुषीय मंच के रूप में यहाँ पर सामने आएगा। तो राजधानी दिल्ली के बीचों बीच हो रहे इस आयोजन में शामिल होकर घरेलू और वैश्विक खाद्य उद्योगों के कई बेजोड़ पहलुओं का अनुभव यहाँ पर हम कर सकते हैं।
भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था का एक प्रवेश द्वार के रूप